नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिकोड करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, एक ही पौधे पर कुछ बीज पीले हैं और कुछ हरे। ऐसा क्यों होता है? ग्रेगर मेंडल ने सालों तक एक शांत बगीचे में मटर के पौधों को गिनकर इसका सटीक जवाब खोजा था। उन्होंने पता लगाया कि हमारे लक्षण कुछ खास डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होते हैं, जिन्हें हम जीन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने दादी की आंखें और दादाजी के बाल हो सकते हैं, पर दिखता कोई एक है। बायोलॉजी में हम इसे एलील कहते हैं, मतलब हर जीन के दो वर्जन जो हम सभी में मौजूद होते हैं। तो चलिए, यहीं से एंट्री होती है मेंडल के फेमस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण के नियम की। गैमेट बनते समय ये दोनों एलील सेपरेट हो जाते हैं, मतलब हर गैमेट को सिर्फ एक ही एलील मिलता है। सिंपल है, अगर पेरेंट के पास कैपिटल Y और स्मॉल y है तो गैमेट में इनमें से एक ही जाएगा। और फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम ये एलील्स रैंडमली मिलकर एकदम नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसे मेंडल के क्लासिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट से और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जब डोमिनेंट पीले और रिसेसिव हरे बीज को क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन पूरी तरह से पीली निकलती है। लेकिन सरप्राइज, F2 जनरेशन में वो छिपा हुआ हरा रंग अचानक से फिर वापस आ जाता है। और यहीं हमें मिलता है वो फेमस 3:1 का रेशियो, जो बिल्कुल नेचुरली इस क्रॉस से निकल कर आता है। ये रेशियो रटने वाली चीज नहीं है, ये बस एलील्स के अलग होने का एक सिंपल मैथमेटिकल रिजल्ट है। अब सवाल ये है कि सेल के अंदर आखिर कौन सी प्रोसेस इस जेनेटिक सेपरेशन को अंजाम देती है। इसका बायोलॉजिकल सीक्रेट छिपा है एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस में, जिसे हम मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, जिससे ये तय होता है कि लक्षण कभी परमानेंटली आपस में नहीं मिलते। यही सेम सेल्यूलर मैकेनिज्म इंसानों पर भी लागू होता है, वो विविधताएं जो हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं। शायद इसीलिए किसी बच्चे की हाइट या डिंपल्स पेरेंट्स से ज्यादा दादा दादी या नाना नानी से मैच करते हैं। सच में हर बीज और हर जीव के अंदर संभावनाओं की एक खामोश छटाई या सॉर्टिंग लगातार चलती रहती है। ये नियम प्रकृति में विविधता बनाए रखता है। तो सोचिए, क्या हमारी हर खूबी ऐसे ही पहले से तय है,